क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, जिसमें सोवरेनिटी के बारे में पूछेगा। 004 पॉज। सोवरेनिटी मीन्स होता क्या, मीन्स होता कि किसी का है ना, व्हेन एनीवन कैन मेक एनी डिसीजन है ना इन द कंट्री एंड है ना एट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल, ठीक है, तो उसको सोवरेनिटी बोलते हैं। जैसे इंडिया है ना, इंडिया सोवरेनिटी कंट्री है वो, वो जो वर्ड है, ओके। तब क्या हो गया, इंडिया कैन मेक एनी डिसीजन, ओके। अब भाई, लेकिन जब इंडिया कॉलोनी था तब इंडिया नहीं ले सकता था डिसीजन, है ना। अब ये भी ना, सोवरेनिटी भी ना टू टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। 44 रिज्यूम। इंटरनल सोवरेनिटी मीन्स क्या होता है ना, देखना हो गया था, निकालना हॉल में निकाला अभी, ठीक है। जबकि इंटरनल लेवल पे कंट्री का कोई भी डिसीज़न हो इन द कंट्री, है ना, किसी भी टॉपिक से किसी लेवल पे कोई भी डिसीज़न हो, अगर गवर्नमेंट फ्रीली उस डिसीज़न को ले पा रही है ना, आगे है ना, उस पर किसी है ना, लाइक एक्सटर्नल पावर का कोई कंट्रोल नहीं है या प्रेशर नहीं डाल रहा, तो ये इंटरनल सोवरेनिटी कहलाएगा, है ना। और एक्सटर्नल मीन्स क्या, कि इंडिया की कोई भी चीज़ से रिलेटेड डिसीज़न हो एट इंटरनेशनल लेवल, उस कंट्री से रिलेटेड, और फ्रीली डिसीज़न ले पा रहा विदाउट है ना टेकिंग एनी प्रेशर बाय एनी कंट्री, है ना, तो भाई ये एक्सटर्नल सोवरेनिटी होगा। अब इसका रोल क्या है एट इंटरनेशनल लेवल, वो देखते हैं। 5 रिज्यूम। डबल टैप टू एक्टिवेट। ओके, सोवरेनिटी है ना, ये एक ना सिंबल की तरह काम करता है, ठीक है ना। अगर भाई तेरे पास, जिस कंट्री के पास सोवरेनिटी है ना, उसको एट इंटरनेशनल लेवल पर रिकग्नाइज़ किया जाता है, चाहे वो कोई भी साइज़ हो, स्मॉल हो, है ना, कि बड़ी कंट्री हो, ठीक है ना, भूटान जैसी कंट्री हो या इंडिया जैसी लार्ज कंट्री हो, डजेंट मैटर। अगर सोवरेनिटी है तो उसको रिकग्नाइज़ किया जाए इंटरनेशनल लेवल। अगर सोवरेनिटी नहीं है ना, तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। और सोवरेनिटी मिलेगा तो उसका है ना, वन ऑफ द गुड पॉइंट क्या हो गया उसका, इंटरेस्टिंग पॉइंट, कि उसको जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे WHO हो गया, है ना, UNO हो गया, और भी चीज़ें, उसमें ना उसको पार्टिसिपेट कर सकता है, उसके सिटीज़न बन सकता है, ठीक है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या हो गया इसका, सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि जिसके पास सॉवरेनिटी होता है कंट्री के, है ना, उस कंट्री में एक्सटर्नल पावर्स जो होती है, कंट्रीज़ होती हैं, है ना, वो इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि जो इंटरनेशनल लॉज होते हैं ना, उसको रोकता है, ठीक है। अब तो देखिएगा ना, एट दिस टाइम प्रेजेंट लिख देना पेपर पे, ऑन द पेपर ये सही है ना, लेकिन बाकी सही नहीं है, ठीक है ना। एक्सटर्नल पावर इंटरफेयर करते रहते हैं, US इंडिया में करता रहता है, चाइना इंडिया में करता रहता है, इंडिया पाकिस्तान में करता है, पाकिस्तान इंडिया में करता रहता है, ये सब बकवास है और कुछ नहीं, 07 ठीक है। जिसके पास सोवरेनिटी रहती है, उसके पास सेल्फ रिज्यूम। डिटरमिनेशन रहता है, ओके, स्टेबिलिटी रहती है उस कंट्री में, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, है ना, ये डिसीज़न ले सकता है वो, ठीक है, वो हर लेवल का डिसीज़न मेकिंग कर सकता है, खुद के लॉज, कॉन्स्टिट्यूशंस, ये सब बना सकता है, ठीक है, अपनी इकोनॉमी मेंटेन करने डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज़ बना सकता है ना। बाहर के संधियाँ हो गए, है ना, क्या बोलते हैं, ट्रीटीज़ हो गया, है ना, ऑर्गेनाइजेशन हो गए, है ना, उनमें पार्टिसिपेट कर सकता है विद, है ना, ओके। और अपनी सिक्योरिटी, अपने डिफेंस के लिए, ठीक है, पॉलिसीज़ बना सकता है, अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ खुद बना सकता है। तो सोवरेनिटी समझ के लेने वाली चीज़ है कि भाई तेरे पास अगर सोवरेनिटी होगी तो क्या क्या वो कर सकते हैं कंट्री, है ना, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन पार्टिसिपेट कर सकता है, पार्टिसिपेट नहीं, कॉपरेशन भी कर सकता है ना, अपोज भी कर सकता है चीज़ों को, ओके। और खुद की पॉलिसीज़ ये सब बनाना, एजुकेशन खुद के बनाना, सिटीजनशिप के राइट, सिटीजनशिप कौन हो सकता है, ये सब खुद डिसाइड करना, एक्सेट्रा बाउंड्री डिसाइड करना, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। अब देखेंगे कुछ चैलेंजेस हैं सोवरेनिटी के, है ना, वो चैलेंजेस देखते हैं। पहला टेररिज्म है, ये एक्सप्लेन कर सकता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा साइबर अटैक है। तीसरा, अगर कोई ग्लोबल, पूरा ग्लोबल है ना, पूरा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, है ना, पावरफुल कंट्रीज, वर्ल्ड छोड़ देना ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, का ऑर्गेनाइजेशन ये सब अगर एक कंट्री पे प्रेशर बनाए तो सोवरेनिटी को वो काम कर नहीं दे रहे, ठीक है ना। ह्यूमन राइट्स अगर कहीं ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है या उसका नहीं मिल रहा प्रॉपर लोगों, तो ये लोग उसका अपोज कर सकते हैं या उस कंट्री पे प्रेशर बना सकते हैं। माइग्रेशन हो गया, रिफ्यूजीज, है ना, ये भी बहुत बड़े इश्यूज़ हैं,
ये एक्सप्लेन कर सकता, बताने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रॉब्लम कंक्लूजन लिखना, 6 क्वेश्चन हो गए, 7वां भी है ना, 6 कर भाई, टाइम मेरा 7वां ना, तो इग्नोर कर। ठीक है, जो लास्ट वाला है ना, मतलब लास्ट में 4 टॉपिक्स भी, ये वाला ना बहुत छोटा क्वेश्चन है, देखना हो नहीं छोड़ देने वाला। लास्ट में 4 छोटे-छोटे टॉपिक बताया जो 9 मार्क्स का आता है ना? तो उसमें से कर लेना एटलीस्ट 3 है ना, तो देख लेना। 1 घंटा 24 मिनट पे स्टार्ट हो रहा है, ओके।